नमस्ते भारत। वुमेन टीवी इंडिया के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उषा धारा। आज तारीख है 8 अक्टूबर सन 2021 और आप देख रहे हैं देश का पहला महिला न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर। यूक्रेनी एयरलाइंस स्काइप ने किया एयर होस्टेसेस की यूनिफॉर्म में बदलाव। महिला उद्यमी दे सकती हैं रोजगार, सरकार ने दिया प्रोत्साहन। रसोई गैस के दामों में निरंतर बढ़ोतरी, आम आदमी की जेब पर बढ़ा बोझ। कोविड काल में बढ़ी महिलाओं से अंतरंग हिंसा, यूएन रिपोर्ट आई सामने। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती मुकाबले में भारत की अंशु मलिक ने हासिल किया सिल्वर पदक। 15 अक्टूबर से शुरू किए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वीजा। आइए आज की खबरें शुरू करते हैं एक सुखद खबर से जो हमें मिली है यूक्रेन से। आमतौर पर एयर होस्टेसेस को हम देखते हैं फिट कपड़ों व पेंसिल हील्स में, मगर एक सराहनीय कदम उठाते हुए यूक्रेनी एयरलाइंस स्काइप ने अपनी सभी अटेंडेंट्स की प्रतिक्रिया लेने के बाद एयर होस्टेसेस की यूनिफॉर्म में बदलाव लाने का फैसला किया है। इससे महिलाओं को एक मनपसंद व आरामदायक पोशाक पहनने का मौका मिलेगा। नई यूनिफॉर्म आधिकारिक तौर पर 22 अक्टूबर को लॉन्च की जाएगी, जिसमें सफेद नाइकी जूते, पतलून और रेशमी दुपट्टे के साथ नारंगी कुर्ता शामिल है। सफेद टी शर्ट ब्लाउज की जगह लेगी। इससे महिलाएं अधिक आराम महसूस करेंगी, जो विश्व भर के लिए एक मिसाल बनेगा। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दलित और महिला विरोधी हैं। आइए देखिए ये वीडियो। क्या बात है? आज योगी जी ने कहा कि प्रियंका गांधी के शब्द ये थे, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने इस लायक बनाया है कि वो झाड़ू करे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके लिए, आपके न्याय के लिए मैं झाड़ू करूंगी, पोछा करूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन जो ये शब्द इस्तेमाल किए गए ये उनकी मानसिकता दिखाते हैं आप लोगों के प्रति और उन करोड़ों महिलाओं के प्रति जो रोज सुबह उठ के अपने घर में झाड़ू मारते हैं, जो करोड़ों दलित सफाई कर्मचारी हैं, जो करोड़ों दलित भाई हैं रोज सफाई का काम करते हैं, जो स्वाभिमान से करते हैं इस काम को, जिनके लिए ये कोई नीचा काम नहीं है, तो आप इनकी मानसिकता समझिए। मैं यहाँ झाड़ू मारने इसलिए आई हूँ ताकि ये समझें कि ये काम एक स्वाभिमानी काम है और हम महिलाएं स्वाभिमान से करते हैं। मेरे दलित भाई बहन स्वाभिमान से करते हैं ये काम, इसीलिए मैं आई हूँ। समझे कि नहीं? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाम क्या है तुम्हारा? क्या बनोगे बड़े होकर? आप जैसा बनेंगे बताओ कुछ क्या सोचा है? क्या बनना है? क्या बनोगे? जो भी बनोगे, जो भी काम करोगे स्वाभिमान से करोगे ना, है ना? वही सिखाने आया है, ठीक है? कि सबको जो गलत मानसिकता रखता है उनको दिखाने आई हूँ कि सब काम स्वाभिमान से किए जाते हैं। और आप सबके बारे में, मेरी बहनों के बारे में ऐसा कहना एकदम गलत है और उनका अपमान करेंगे तो उनको भी उसे तो गलत करेंगे। रसोई गैस के दाम में 15 रुपए की वृद्धि हुई है। पेट्रोल, डीजल के दाम भी ऊंचाई पर हैं। महीने से कम समय में रसोई गैस की वृद्धि में यह
चौथी बार है कि सिलेंडर के दाम कुल 90 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 3 हफ्ते के ठहराव के बाद ईंधन की कीमतों में 7वीं बार बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के साथ देश के ज्यादातर बड़े शहरों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 502 रुपए के करीब पहुंच गई है। मालूम हो कि बीते 3 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी की गई, जिसके साथ ही देश भर में वाहन ईंधन के दाम नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। रविवार 3 अक्टूबर को पेट्रोल के दाम 25 पैसे लीटर और बढ़ाए गए थे और वहीं डीजल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। भारत सरकार की नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ने ट्वीट करके कहा है कि महिला उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति के कारण देश के व्यापार और आर्थिक विकास में बदलाव आया है। ये महिलाएं देश में नए रोजगार विकसित करने में सक्षम है और भारत सरकार महिलाओं के स्टार्टअप को सहायता व प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। खबर की ओर, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीत इतिहास रच दिया है। पहलवान अंशु मलिक हरियाणा में जींद की रहने वाली हैं। इससे पहले भारत ने अब तक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है, जो कि सुशील कुमार के नाम है। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण विदेशियों को दिए गए सभी वीजा पिछले साल निलंबित कर दिए गए थे और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में विभिन्न इनपुट पर विचार करने के बाद पर्यटन मंत्रालय ने नए पर्यटन वीजा देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही वर्तमान कोविड-19 स्थिति को देखते हुए वीजा और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा स्टैंड पर लगाए गए प्रतिबंधों में और ढील दी जाएगी। पर्यटन मंत्रालय ने एक बेहद आकर्षक अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है, दुनिया भर के सभी अविश्वसनीय यात्रियों को नमस्ते। समय आ गया है जब अतुल्य भारत आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। ज्ञात रहे कि भारत का गृह मंत्रालय 15 अक्टूबर 2021 से चार्टर्ड उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए पर्यटक वीजा की अनुमति दे रहा है। कोविड महामारी का यह काल सभी पर भारी पड़ा है। यूएन वुमेन रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौर में महिलाओं से अंतरंग हिंसा बढ़ी है और उन्हें अकेलेपन का भी सामना करना पड़ा है। सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा के कारण महिलाओं के आवागमन पर भी रोक लगी है। यूएन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हेल्पलाइन में मदद मांगने वाली महिलाओं की संख्या में 15% तक का इजाफा हुआ है। ये तारी पाखड़ी ये पाखड़ी ये पाखड़ी ये तारी पाखड़ी ये पाखड़ी ये पाखड़ी ये। भारत में नवरात्रों का त्योहार बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रों का त्योहार 7 अक्टूबर से आरंभ होकर 15 अक्टूबर तक रहेगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की 10 भुजाएं भक्तों की सुरक्षा का प्रतीक हैं। ऐसे में एक वयोवृद्ध महिला का डांडिया करते हुए वीडियो बहुत अधिक वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के तरह तरह के कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं देखने लायक हैं। इस महिला को दादी माँ बताते हुए युवतियों को संदेश दिया गया है कि उन्हें दादी माँ के हौसले और उनकी उमंग से सीखना चाहिए। वाकई हमें उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से हर त्योहार को जोश खरोश के साथ मनाना चाहिए और किस तरह से हम ऐसे अपनी परंपराओं के साथ जुड़े रह सकते हैं, उन्हें जिंदा रख सकते हैं। ये तारी लाल लाल पाखड़ी ये मन मार मोयू। ये तारी पाखड़ी ये पाखड़ी ये पाखड़ी ये तारी पाखड़ी ये पाखड़ी ये पाखड़ी ये तारी लाल लाल पाखड़ी ये मन मार मोयू। ये
तारी पाघड़ी ये पाघड़ी ये पाघड़ी ये तारी पाघड़ी ये पाघड़ी ये पाघड़ी ये तारी लाल लाल पाघड़ी ये मन मार मोयू ये तारी पाघड़ी ये पाघड़ी ये पाघड़ी ये तारी पाघड़ी ये पाघड़ी ये पाघड़ी ये तारी लाल लाल पाघड़ी ये मन मार मोयू ये तारी पाघड़ी ये पाघड़ी ये पाघड़ी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप सुन रहे हैं वुमेन टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ उषा धारा। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।